Welcome back my YouTube channel. Today we will solve other question of height and distance. First question, the angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree. At a point Y 40 meter vertically above X, the angle of elevation is 45 degree. Find the height of the tower PQ and distance XQ. चलिए देखो, एक टावर है जो है PQ है और फ्रॉम ए पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक ग्राउंड है, उस पे एक पॉइंट है X, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X, X के ऊपर एक पॉइंट है जो कि कितना मीटर ऊपर है 40 मीटर ऊपर है और वो पॉइंट का नाम क्या है Y है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। यहां से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बेटा 45 डिग्री है, ये 45। अब कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ एंड डिस्टेंस XQ। XQ की वैल्यू बतानी है। अब यहां देखो बेटा, ये PQ XY हो गया, हम इसको कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, मान लो A कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये 40 मीटर है तो ये भी कितना होगा 40 मीटर हो जाएगा, यहां से यहां तक ये 40 मीटर हो गया। ठीक है, और इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसकी वैल्यू x कंसीडर कर लो यहां से यहां तक। ठीक है, और अब इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इन ट्रायंगल क्यू ए वाई, इस वाले ट्रायंगल में देखो क्यू ए वाई, ये थीटा कितना दिया 45 और इसकी वैल्यू कितनी है क्यू ए की वैल्यू x है और हमें बेस चाहिए वाई ए। तो हाइट और बेस दोनों में रिलेशन किसका tan थीटा के रिस्पेक्ट में आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, परपेंडिकुलर कितना है x है, बेस बेस है वाई ए। अब देखो tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई ए। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई ए इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स। ठीक है बेटा, तो यहां से यहां तक कितना आ गया एक्स आ गया। तो वाई ए किसके इक्वल है एक्स पी के इक्वल है, तो मतलब वाई ए इज इक्वल टू एक्स पी इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स आ गया। तो अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल क्यू पी एक्स में, क्यू पी एक्स में tan 60 इक्वल क्या होगा बेटा tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है x है, यहां से यहां तक कितना है 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 40 हो जाएगा। और नीचे ये बेस xp कितना आया है, यहाँ देखो xp y एक इक्वल है तो इसके इक्वल x है। ठीक, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू x प्लस 40 अपॉन x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो √3 x इज इक्वल टू x प्लस 40। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा तो √3 माइनस 1, x कॉमन हो जाएगा इज इक्वल टू 40 और √3 माइनस 1 को इधर भेज देंगे तो 40 अपॉन √3 माइनस 1, रेशलाइज कर देंगे बेटा तो √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 40 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 तो 3 माइनस 1 2 2 2 10 2 2 जा 4, तो यानी x इज इक्वल टू 20 √3 प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बताना है, इसकी हाइट बतानी है इस टावर की और क्यू एक्स की वैल्यू बतानी है। चलिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 √3 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 20 √3 प्लस 1 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 प्लस 1 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 2.73। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 और 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 1 5, डेसिमल लगाएंगे 54.6, ये आ गया x की वैल्यू। ठीक है बेटा, ये x की वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही इस ये PQ कितना हो जाएगा बेटा PQ इज इक्वल टू QA प्लस AP। QA कितना आ गया QA x है, QA की वैल्यू कितनी है 54.6 और AP इज इक्वल टू 40, तो इसको ऐड कर देंगे 94.6 मीटर आ गया
ये पी क्यू की वैल्यू। ऐसे ही एक्सपी की वैल्यू आ ही गई, एक्सपी इज इक्वल टू 54.6। अब देखो हमें क्यू एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये क्यू एक्स दिया है और यहाँ परपेंडिकुलर आ गया, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों में रिलेशन किसका होता है, साइन थीटा का। तो साइन 60 इक्वल क्या आएगा बेटा, साइन 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है पीक्यू, पीक्यू की वैल्यू कितनी है ये 94.6 और हाइपोटेनियस क्या है क्यू एक्स है। अब क्यू एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो बेटा, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 2 जा 8 1 9 और 9 2 जा 18 189.2 और ये √3 इधर आकर डिवाइड करेगा, √3 आ जाएगा इंटू √3 इंटू √3, ये आ जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल टू 189.2 अपॉन 3√3। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 6 जा 18 3 3 जा 9, 2 में जाएगा नहीं, जीरो ले लेंगे, 3 6 जा 18, तो अप्रॉक्स आ गया क्यू एक्स की वैल्यू कितनी 63.06 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 109.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is h tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, पहले एक देखो ये लेक है, ये लेक है, ठीक। अब यहां से कितने मीटर ऊपर, एक h मीटर ऊपर एक पॉइंट है, यहां से हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है जो कि h मीटर ऊपर है, ठीक है। अब देखो above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ एक क्लाउड है ऐसे, तो यहाँ से देख रहे हैं बेटा, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, अल्फा है। अब क्या कर रहा है, जो उसका रिफ्लेक्शन है, तो मान लो ये h मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, h मीटर ही है बेटा, h मीटर ही है। अब ये h है, इसको हम यहाँ से x कंसीडर कर लेते हैं, कितना x कंसीडर कर लेते हैं, तो ये क्लाउड की हाइट कितनी हो गई x प्लस h हो गई। तो जितना ऊपर है लेक से उतना ही नीचे भी जाएगा डिस्टेंस, यानी h प्लस x हो गया इतना। और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोला है, बीटा बोला है बेटा। तो यहाँ से ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से h प्लस x मतलब 2h प्लस x। क्लियर। अब देखो, अब इसका नाम रख दो ए बी सी और ये डी रख देते हैं। अब इन ट्रायंगल एबीसी में देखो, इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू बीसी अपॉन एबी। tan अल्फा को ऐसे ही रहने दो, बीसी की वैल्यू x है, एबी को ऐसे रहने दो, एबी की वैल्यू फाइंड कर लो, एबी इज इक्वल टू x अपॉन tan अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी टाइप से इन ट्रायंगल ए बी डी में tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ये BD, अब BD की वैल्यू कितनी है 2h प्लस x, 2h प्लस x और बेस AB ही है, AB को रहने दो ऐसे, ठीक। अब यहां से हम tan बीटा इज इक्वल टू 2h प्लस x अपॉन AB, यहां से AB की वैल्यू रख दो, AB इज इक्वल टू x अपॉन tan अल्फा, तो tan अल्फा ऊपर आ जाएगा बेटा, ये कहां से आया फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर करो बेटा, x tan बीटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा, ठीक है। x tan अल्फा को इधर ले आएंगे तो x कॉमन हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2h tan अल्फा, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो बेटा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब ये तो आ गई x की वैल्यू, हमें तो चाहिए टोटल, ये हाइट h प्लस x, तो यानी हाइट यानी h प्लस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h प्लस x, h तो h ही रहने दो,
x की वैल्यू क्या है 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसको इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, h में मल्टीप्लाई करेगा h tan बीटा माइनस h tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, h tan बीटा माइनस h tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा, तो h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आ गया। अब इसमें देखो h कॉमन है तो h tan बीटा प्लस tan अल्फा और अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये इसकी हाइट आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप ए स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लाइनेशन द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45, जैसे ये माउंटेन है, ये इतना ऊपर है, यहाँ से एक पॉइंट है बेटा, यहाँ से एक पॉइंट है। अब यहां से जब इसको देख रहे हैं तो ये कितने पे है 45 डिग्री पे। ठीक है, अब कह रहा है आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, मतलब इधर से कितना 1000 मीटर जाते हैं, कितना 1000 मीटर जाते हैं। ठीक है बेटा, तो द माउंटेन अप ए स्लोप इज 30 डिग्री, कितने डिग्री से 30 डिग्री से इससे जाते हैं, तो द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, अब इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो इसको कंसीडर कर लो ए, ये बी, ये सी और ये डी, यहां से एक पॉइंट ले लेंगे, इसको हम कर सकते हैं ई कर लीजिए। ठीक है बेटा, और ई हो गया, ये एफ ले लो। ठीक, अब यहां देखो, अब हमको ये चाहिए BD चाहिए। अब BD कैसे मिलेगा, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, ये EC की वैल्यू, EC का इन ट्राइंगल AEC में देखो, इन ट्राइंगल AEC में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है CE और हाइपोटेनियस 1000 है। ठीक है, साइन 30 1/2 CE अपॉन 1000, इसको कैंसिल कर देंगे 2 5 10, यानी CE कितना हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही AE की वैल्यू निकाल दो, cos 30, क्योंकि यहाँ ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, बेस यानी AE अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है AC है, cos 30 √3/2, AE की वैल्यू पता नहीं है, AC 1000 है 2 5, यानी AE इज इक्वल टू √3 इंटू 500 मीटर आ गया, ये AE आ गया। ठीक है, अब जब AE आ गया, अब यहां से देखेंगे बेटा ये तो 500 था, अब इस वाले ट्रायंगल में देखना DBA में, इन ट्रायंगल DBA में tan 45 इज इक्वल टू BD अपॉन AB, tan 45 1, BD कितना हो जाएगा H प्लस 500 और AB को ऐसे ही रहने दो बेटा, तो यहाँ से AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा H प्लस 500, हमें इसकी वैल्यू चाहिए BE। अब AB को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, AE प्लस AB, तो H प्लस 500। अब यहाँ से देखो AE की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से √3 500, तो इसको हम लिख सकते हैं 500 √3 प्लस EB इज इक्वल टू H प्लस 500। अब यहाँ से इसको इधर कर लेंगे तो EB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा H प्लस 500 माइनस 500 √3, ये हो गया किसका EB की वैल्यू। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखते हैं बेटा DFC में, तो इन ट्रायंगल DFC में tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है DF है और बेस क्या है CF है, tan 60 √3,
डी एफ की वैल्यू कितनी है, एच है, और सी एफ कितना आ गया बेटा, सी एफ ई बी के इक्वल है, तो एच प्लस 500 माइनस 500 रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा रूट थ्री एच प्लस 500 रूट थ्री हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जब 1500 हो जाएगा, इज इक्वल टू एच। इसको इधर कर लो, बाकी सबको इधर भेज दो बेटा, तो रूट थ्री एच माइनस एच इज इक्वल टू 1500 माइनस 500 रूट, इसमें क्या कॉमन है, एच कॉमन है, तो रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन है बेटा, 500, ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट थ्री। ठीक है, अब देखो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो इसमें रूट थ्री फिर कॉमन हो जाएगा, तो 500 रूट थ्री, और ब्रेकेट में क्या आ जाएगा, रूट थ्री माइनस वन, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रूट थ्री। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी हाइट, यानी बी डी, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी डी इज इक्वल टू डी एफ प्लस एफ बी, रख दो वैल्यू, तो डी एफ की वैल्यू एच की वैल्यू 500 रूट थ्री, और एफ बी 500, इसी को सॉल्व कर देना, यानी 500 रूट थ्री प्लस 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम लोग देखेंगे नया चैप्टर जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।